रहूंगी। अरे माँ, वो यहाँ नहीं रहती, अब यहाँ से चली गई है। जहाँ वो रहेगी मैं एक पल भी नहीं रह सकती वहाँ। अब इस वक्त मैं आपको और कहाँ ले जाऊँ? आप भी जिद करती हैं। इस वक्त मैं आपको अपने घर भी नहीं ले जा सकता, और होटल ले जाना ठीक नहीं है। इतना अच्छा घर है और मैंने किराए पर लिया हुआ है, सब कुछ है यहाँ पे, आप जो चाहे यूज कर सकती हैं और इसे अपना ही घर समझो। जितना चाहो आप यहाँ पर रह सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे ये घर आपके बेटे ने लिया हुआ है, ठीक है ना? अगर तुम कहते हो तो आज रात रुक जाती हूँ, पर सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सामान यहाँ रख रहा हूँ। सॉरी भाई, तकलीफ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तुम जाओ, मैं आज रात नहीं आऊंगा। ठीक है, जैसा आप कहे। ओके। ये लो भाई। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए आंटी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। चलता हूँ, चलता हूँ गुज़र भाई। ओके, आराम से जाना। आपका ही घर है, आप जैसा चाहती हैं वैसा रह सकती हैं, ठीक है ना? गुड नाइट। गुस्से की वजह से हम लड़ते थे। मैं हमेशा उसे यही कहती थी कि तुम उसी के साथ रहते हो। मुझे याद है मैं जब भी फोन करती थी वो उसी के साथ होता था। गुस्से के साथ हर जगह आता जाता था, हर चीज उसी के साथ करता था, इसलिए हमारी रोज लड़ाई होती थी। गुस्से ही इसकी बड़ी वजह थी। पागल था सच में। काश वो जिंदा होता, भले ही मुझे वक्त ना देता। अब भी कभी कभी वो मेरे सपनों में आता है और मुझे लगता है कि अगर मैं उसे आवाज दूंगी तो वो मुझे जरूर सुन लेगा। हाँ, मैं समझ सकता हूं। और फिर तुम्हें अचानक याद आता है कि तुम सपना देख रही हो और तुम बिल्कुल खामोश हो जाती हो। इसलिए आजकल वो सब करती हूँ जो उसे पसंद था। पता है, बहुत दिनों से मैंने ब्लू फिश नहीं खाई है। पता है, मेरी वाइफ को बहुत पसंद थी। क्या तुम्हें पसंद है? अली को बहुत पसंद थी। जाने वाला तो चला जाता है, पर उसके जाने का दर्द कभी नहीं जाता, बल्कि जब भी उसे याद करो तो दर्द बढ़ जाता है। लगता है आज गुस्से नहीं आने वाला, तो मैं भी अब चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं कार लेकर आई हूँ। थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। तुंजेर अंकल, बिल लेके आ जाइए प्लीज। अभी लेकर आता हूँ। थैंक यू। वैसे आज रात तुमने मेरे साथ खाना खाया, अपने मन की बातें कहीं। सच कहूं तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी मानूंगा। हमारी दोस्ती की शुरुआत करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, काफी देर हो गई। आपने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था, हमें अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग फिर आइएगा। हो सकता है कि हम नए साल से पहले यहाँ दोबारा आए, वो भी खुशी के साथ। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। बहुत ठंड लग रही है। मैंने हीटर चला दिया है।
काफी दिनों से हीटर ऑन नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा गर्म होने में। कोई बात नहीं, मैं अपना कोट पहनकर सो जाऊंगी। बस तुम मुझे सिमे के बिस्तर पर मत सुलाना। अच्छा ठीक है, और कल मैं आपको नई बेडशीट्स ला दूंगा। यहाँ इस घर में जो भी फर्नीचर है वो सब मेरा ही है, सब कुछ। सीमा तो बस यहाँ अपना सूटकेस ले आई थी, आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी वो आजकल यहाँ इस घर में नहीं रहती। और किचन साफ है और यहाँ पर हर चीज़ एकदम नई है। आप आराम से बिना कुछ सोचे यूज़ कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। खुसे, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे सड़क पर नहीं छोड़ा, वरना मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाती। ठीक है, जब गुस्सा उतर जाए तो आप वापस गुने के घर चली जाना। कभी नहीं। पर माँ, अब आपको तो ऐशो आराम की आदत पर अब लग गई मुझे है। बड़ा घर नहीं चाहिए। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। अच्छा चलो, अच्छा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ आ जाइए। पापा को आपकी कितनी ज़रूरत थी। उस वक्त आपको पापा के पास ही होना चाहिए था, पर आप वहाँ नहीं रुकी। अगर आप रुक जाती तो ये दिन आता? नहीं ना, नहीं आता ये दिन। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पापा देखो से... कुजे, अपने पापा को कभी मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। अगर कभी वो यहाँ आ गए तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। टैक्सी में तो आप कुछ और ही बोल रही थी। वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया। मिलना चाहती हूँ मैं उनसे, पर मेरा गुस्सा अब तक गया नहीं है। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं है माँ, मतलब पापा भी आपसे बहुत नाराज हैं अब तक। मैं भी नाराज हूँ। बिना सोचे समझे तलाक दे दिया। जब मेरे पास कोर्ट का नोटिस आया तब मैं पूरी तरह होश खो बैठी थी। पता है मुझ पर क्या गुजरी थी, पर खैर उनकी मर्जी। ठीक है माँ, अब आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सो जाइए। मैं बाहर जाके आता हूँ। तुम तो रुकने वाले थे ना? फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, बस खाने का इंतजाम कर रहा हूँ। आपको भूख भी लगी होगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं माँ, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। आप बैठ के आराम कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ ले आता हूँ। और हाँ, और एक बात, एक और चाबी बनवा लेना, ताकि आपको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ना रहूं तो आप दरवाजा खोल सको। दरवाजा बंद करना अच्छे से। ठीक है।